कुछ वार्ड के प्रतिनिधि जो यहाँ जनहित जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुदिष्ट झा। कितने वार्ड में हैं आप? 11 नंबर। आपके वार्ड में कुछ जगह पे भी हम लोग घूमे हैं तो वहाँ पानी नहीं आ रहा था और नल काम हुआ भी नहीं है सर। 1 रुपया का काम नहीं हुआ है। तो ये सवाल तो आप पे भी आएगा कि क्यों नहीं 1 रुपया का काम हुआ? हूँ सब जवाब देने के लिए। जवाब दीजिए, क्यों काम नहीं हुआ? कमीशन के लिए मुखिया पति द्वारा कमीशन मांगा गया। पवन चौधरी ने कमीशन मांगे। कितना कमीशन मांगे पवन चौधरी जी आपसे? पवन चौधरी कहे जो कमीशन तय कीजिए पहले। अच्छा, कितना का नहीं कहे, पहले कमीशन तय कीजिए। और पंचायत से नवल भगत जो है वो कहा आप बार बार जो पवन जी से मिलिए। पवन जी है कौन मेरे पंचायत का? मैं नहीं जानता हूँ। मुखिया उषा देवी है, मैं पवन चौधरी को नहीं पहचानता हूँ। मैं पवन चौधरी से क्या बात करता? तो इसी वजह से काम प्रभावित हो गया। सरकारी पदाधिकारी मेरे यहाँ आए, मुझसे पूछे। कौन आए पदाधिकारी आपके यहाँ? कौन है वो तो हम पहचान। वीडियो आए थे कभी? नहीं, वीडियो नहीं आए थे। तो जो आए उनसे कहे हम काम करने, मेरे यहाँ रजिस्टर तैयार है, लेकिन वो कहे रजिस्टर हमको दे दीजिए। हम रजिस्टर हम नहीं देंगे। हमारा 1 रुपया खाता खुला है, 1 रुपया आया है तो रजिस्टर कैसे दे देंगे? इसीलिए काम नहीं हुआ। पंचायत सेवक बार बार आते थे, कहते थे जो पवन जी से मिलिए, पवन जी से मिलिए। पवन जी कौन है? पंचायत का पवन जी कोई नहीं है। तो आप जनप्रतिनिधि के रूप में जो वार्ड में काम नहीं हुआ उसके लिए तो आपने वजह बता दिया। हाँ। इसके अलावा एक जनता के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में सरकार की और कई योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा है, इंदिरा आवास है, वृद्धा पेंशन है। उन सब योजनाओं में आप क्या देख रहे हैं, या फिर अपने वार्ड के लोगों को आपने लाभ पहुंचवाया? नहीं हो रहा, सब में कमीशन होता है। मुखिया का दलाल है शंभू चौधरी, वो दलाली करके सबों से इंदिरा आवास में सब चीज़ें में पैसा वसूला जाता है और उससे काम होता है। पंचायत में कोई काम हमारे 11 में कोई नहीं हुआ है। मनरेगा काम होता है, मनरेगा में भी मजदूर के खाता पर पैसा आता है और पैसा निकाल के मजदूर को 200 रुपया दिया जाता है, सारा पैसा लिया जाता है। कितने मजदूर हैं मनरेगा में अपने इस पंचायत में? ये लिस्ट हम नहीं बता सकते हैं, आप बताइए जी। पूरे मजदूर का जो जितने का जॉब खुला है वो लगभग 3000 से ऊपर है। अच्छा। और जिस वार्ड में अभी हम लोग खड़े हैं, वार्ड नंबर 12 में, वार्ड नंबर 12 और 11 तो लगभग एक ही फैमिली ही है। और इसमें हम समझते हैं कि ज़्यादा संख्या ब्राह्मणों की है। और 11-12 में कम से कम 200 ब्राह्मण महिला का जॉब कार्ड में खाता खुला है, जिस पर पैसा आता है। और मुखिया जी 200 रुपया, मुखिया प्रतिनिधि 200 रुपया उस महिला को देके सारा पैसा अपने पास वो रखवा लेते हैं और वो ज़बरदस्ती रंगदारी से पैसा वो वसूलते हैं। जो नहीं देता है उसके घर पे जाके वो गाली गलौज करते हैं, बांध देंगे, मार देंगे, केस मुकदमा कर देंगे, इस तरह की बात करते हैं। और लोग डर से जो है इसके प्रभाव में आके इनको पैसा वापस कर देता है। अच्छा, आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? विकास के नाम पर बोलेंगे, जो हमारे पंचायत में इतना अच्छा विकास हो रहा है, जो नेक्स्ट ईयर्स में जो बाढ़ राहत में जिंदा आदमी को 5-7 आदमी को, जो हमारे भाई साहब है उनके पिता 10 आदमी को नाम काट दिया है, बोला है जो मर गए जबकि वो जिंदा है। अच्छा। और उसके बाद जो है तो मैं खुद दिनेश कुमार चौधरी कंसी पंचायत का वार्ड नंबर 11 का सदस्य हूँ। मुझे विकलांग में पैसा मिल रहा था 2.5 साल से, जब से इनकी सत्ता ही काट दिया। हमको बोले जो रिफ्यूजी हो गया। रिफ्यूजी क्या है, यही क्वेश्चन हम मुखिया जी से पूछना चाहिए। रिफ्यूजी तो अब होगा इलेक्शन में, घबराइए मत पवन जी। जिस दिन रिफ्यूजी हम चाह लेंगे उस दिन फिर आप दरभंगा क्षेत्र में नहीं रुकिएगा। ये एक विकलांग का वादा है बस। सरकार की तो कई योजनाएं हैं दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए, तो क्या उन योजनाओं का क्रियान्वयन आपकी पंचायत है? उधर उल्लू सीधा अपने करते हैं, उनका शिकायत मेरे पास, मेरा शिकायत इनके पास। वो इलेक्शन में जाएंगे, घर झगड़ा लगाते हैं, वो इलेक्शन में जाएंगे, घर झगड़ा लगाते हैं। बीजेपी के समर्थक ही इलेक्शन में आएंगे तो बोलेंगे आरजेडी का है तो फलना का है। मतलब वो अपना उल्लू सीधा करते। उनको जो वोट दिया है, जो तेल लगा है उसका है, जो नहीं वोट दिया नहीं। मनरेगा योजना में क्या है? मनरेगा योजना के बारे में कुछ बताइए। मनरेगा योजना में यही है, जो पैसा लिया जाता है और क्या होता है सो मुखिया जाने। पवन चौधरी मुखिया भी नहीं, मुखिया पति काम करते हैं, मुखिया पति काम करते हैं और पैसा निकलवाते हैं। काम कोई नहीं होता है मनरेगा में, न कहीं भराया है, नहीं कुछ हुआ है। और 11 वार्ड
वार्ड का और भी है, 11 वार्ड का अगला साल जो बाढ़ राहत मिला उसमें मैं वार्ड सदस्य हूँ। मेरा वार्ड का कहाँ है, कोई वार्ड 11 वार्ड का पता नहीं है। 11 वार्ड को ख़त्म करके 11-12 को मिला करके मेरा दस्तखत भी नहीं है, मुझे कोई लिस्ट नहीं मिला और पैसा बट गया। देश का एक गांव बतला दो जो अच्छा हो, वहां सरकारी कार्यक्रम कोई सच्चा हो, वहां सुरक्षित जच्चा बच्चा हो और वह सारे जहां से अच्छा हो। गांधी के इन्हें सपनों को लेकर कंसी से अरुण चौधरी। जी बताइए अरुण चौधरी जी, आप कैसे देखते हैं पंचायत में और पंचायत के विकास को? पंचायत में देखते हैं जब तक घूस नहीं देता है कोई काम नहीं होता है। अच्छा, कौन कौन सा काम आप घूस देकर करवाए हैं? हमारा मकान बनाने के लिए इंदिरा आवास आया था मेरे मम्मी के नाम से। इंदिरा आवास में अभी तक पवन जी हमको 20,000 रुपया ले लिया। अच्छा। प्लस शंभू जी हमसे 500 रुपया ठग लिया। अच्छा। अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है, घर वैसा ही पड़ा है। जब जाते हैं तो अभी आ जाएगा ना इंदिरा आवास, अभी आ जाएगा ना इंदिरा आवास, ये होते होते 1 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक आया नहीं है पैसा। क्यों नहीं आया? जब तक फिर घूस नहीं देंगे तब तक आएगा नहीं पैसा। और इसके चक्कर में हम भी दौड़ते रहे तो हम काम काज छोड़ करके हम उनके पीछे जाते रहे तो हमारा बाल बच्चा कैसा पलेगा, ये बताइए। दूसरा बात, यहाँ का जो जनता लोग है, कोई बोलता है तो उसको बोलते हैं क्या है, रुक जाओ तुमको इंदिरा आवास दे देंगे। इसमें तो सबको घुसखोरी है, काम तो हो नहीं रहा है। इसलिए जो हम ये सोचते हैं, जो जब आपको चुना जाता है मुखिया के रूप में, आप हम दुश्मन हो तो वो एक सरी का काम करें, घुसखोरी बंद करें। ये सब इंदिरा आवास के अलावा और कौन कौन सा काम आपका नहीं? हमारा लैट्रिन बाथरूम बन गया है, उसमें भी पैसा नहीं दिया। 3 बार फोटो खींच के ले गए, उसमें भी बोल रहे हैं जो हमको पैसा चाहिए। हमारे पास पैसा नहीं, हम कहाँ से देंगे ये बताइए। और जनता के लिए कोई काम नहीं करते हैं। जब तक ये वैसा है जो जब तक आप पैसा नहीं देंगे कोई काम नहीं होगा। बगैर पैसे से तो जनता कहाँ से पैसा लाएगा ये बताइए। वो अपना जेब से भरते हैं कि सरकार घर से आता है पैसा। आप तो जेपी नड्डा जी के को भी बढ़िया से जानते हैं, तो शिकायत करिए ना उनके पास। हम जानते हैं, ऐसा बातों का शिकायत दिल्ली नहीं, हम इस बार आए हैं ना, हम तो आते नहीं हैं, हम रहते हैं बाहर में। हम बाहर में रहते हैं, हमारा बाल बच्चा तो यहाँ रहता है, हमारा बाल बच्चा को अनाज नहीं मिलता है, वो लोग जाएगा कहाँ ये बताइए। हम रहते हैं दिल्ली में रहते हैं तो हमको अनाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारा बाल बच्चा तो यहाँ है ना, नहीं, हमारा नाम काट दिया है, उसमें अनाज नहीं मिल रहा है। सरकार की कई योजनाएं प्रवासियों के लिए भी है, लेकिन यहाँ ये देखा जा रहा है कि प्रवासी होने के साथ साथ जो या इनके परिवार के परिजन यहाँ रहते हैं उनके लिए भी योजनाएं नहीं मिल रही हैं। प्रवासी योजनाओं का लाभ तो दूर दूर तक इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है।